अब बात करेंगे बेटा हम जो है एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है उसका जो लास्ट एग्जाम्पल है 1.12। ठीक है, ये इसमें जो है लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, मैं आपको बता दूं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और ध्यान से बने रहोगे, यदि लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किया तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने का, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिएगा, इसमें बताया गया है आपको एन अर्ली मॉडल for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge ZE। देखिएगा बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको अभी तक जो बताया है वो ये बताया है कि ये एक कोई एटम दिखाया गया है, और ये एटम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू ए रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ पर ये जो आपको एटम दिख रहा है इसको हमने जो है क्या किया कि इस एटम को हमने नेगेटिवली चार्ज से फिल कर दिया। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एटम की स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ। ये आपका कोई एटम है और इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? एटम बोल दिया। ठीक है, और एटम के अंदर होता है एक टिनी साइज, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा सा, मतलब जो है रिजिड बॉडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जो अंदर होता है चार्ज वो आपका रहता है एक तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रिजिडली बाउंड रहता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है स्ट्रक्चर एटम की दिखाई गई है, उसमें बताया गया है कि जो रेडियस है एटम की वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, और न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, और आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो नेगेटिव चार्ज से फिल हुई है एटम की। सो द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम का जो शेप रहती है वो ऑलवेज न्यूट्रल रहती है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में पाए जाते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो जाहिर सी बात है बेटा एटम जो है कैसा रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा। तो फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आपको जो है इस मॉडल से फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट करनी है एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो आप देख पा रहे होगे इसमें ये छोटा सा आप जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियस है ये है बेटा न्यूक्लियस, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है इस पर प्लस का ZE, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं प्लस का ZE जो है चार्ज होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, आपको करना क्या होगा? यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों ओर स्मॉल आर रेडियस जो आप देख पा रहे हैं, स्मॉल आर रेडियस पर आपको एक जो है बेटा गॉसियन सरफेस बना लेना है। इसको हम क्या कह देंगे? गॉसियन सरफेस। इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है,
अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आपको करना है बेटा कि यहाँ पर आप जो है इस एक स्मॉल एरिया कंसीडर करोगे। स्मॉल एरिया क्या होगा, स्मॉल एरिया होगा ds। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्मॉल एरिया आपने ds लिया है तो इस पॉइंट यहाँ कंसीडर करोगे p। तो सेंटर से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी टुवर्ड्स, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और जो एरिया वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन किधर रहेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो न्यूक्लियस का चार्ज इसने दे रखा था प्लस का जेड, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर जो एटम का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो माइनस का जेड ई के इक्वलेंट आया होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब क्योंकि हम जो है ओ पॉइंट यहाँ प्लस जहाँ बना है वहाँ ओ पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू आप देख सकते हैं कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, किस तरह से आपको जो है मतलब क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन की। ये तो सब कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है, डायग्राम यहाँ से आप लोगों को देख लेना अच्छे से। अब यहाँ पर ए पार्ट की हम बात करते हैं। ए पार्ट में जो है यहाँ स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। ये तो आप देख ही पा रहे होगे कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन है कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर जो है एटम की रेडियस दिखाई गई है और स्मॉल आर जो है एक पॉइंट इनसाइड द एटम कंसीडर किया गया है, इसलिए जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर कम है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं द टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना होगा ये आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 4/3 पाई आर क्यूब। आप देख सकते हैं पूरा जो एटम है उसके जो वॉल्यूम है स्फेयर शेप का है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो ये है। ठीक है, यानी कि वो पूरा एटम रिप्रेजेंट करता है बेटा माइनस का जेड ई चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस का, यानी कि टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर में जो चार्ज है वो कितना है, माइनस का जेड ई है, जैसे कि डायग्राम से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाहिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी कि जो स्मॉल आर क्यूब जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो उसको आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये आपका आ जाता है बेटा यूनिटरी मेथड से, माइनस का तो जेड ई अपॉन जो आपने चार्ज जेड ई जो चार्ज था जिसमें, उसको तो डिवाइड करते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और जिसमें फाइंड आउट करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो ये पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर आपका जो चार्ज बचेगा वो माइनस का जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब जो है यहाँ पर रह जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा गॉसियन सरफेस का वो अभी जो है कितना आ जाएगा, ये हमने निकाला है टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस। ठीक है, सॉरी, ये निकाला है चार्ज इन गॉसियन सरफेस, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का जो चार्ज है वो कितना है बेटा, वो ये है। ठीक है, अब आप जो है निकालोगे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ ये हमने जो है अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिएगा ये है सो द चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो ये रहेगा। ठीक है बेटा, तब यहाँ पर आप जो है निकालोगे कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड
बाय द गॉसियन सरफेस, बाय द गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप ये देखें ना बेटा कि ये बाहर की साइड, यहाँ पर बाहर की साइड कैसा चार्ज है, नेगेटिव, लेकिन ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये भी तो गॉसियन सरफेस के अंदर आया, तो इसका जो चार्ज है वो कितना है, वो है प्लस का जेड ई। तो यानी कि जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा गॉसियन सरफेस में वो होगा प्लस का जेड ई और माइनस का जेड ई इंटू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये चार्ज एनक्लोज्ड होगा, टोटल एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है इस चार्ज को क्या कह सकते हैं, इस चार्ज को हम लिख सकते हैं, यहाँ से जेड ई कॉमन ले लीजिए तो ये 1 माइनस का आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तब यहाँ से हम जो है निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds। स्मॉल एरिया ds से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो भी बेटा स्मॉल ही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ई ds कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, ई ds कॉस 0 डिग्री। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो ये थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कोस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये 1 हो गया, तो ई डी एस आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है निकालोगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो ये फाई ई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा हम, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, ई बाहर करोगे क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। ठीक है, बट हम सभी जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन जो डी एस है वो क्या है बेटा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तब यहाँ से फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होता है, यानी कि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, यहाँ पर आपको जो है इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम जो यूज़ होती है वो क्लोज सरफेस के लिए यूज़ की जाती है, तो उस केस में फाई ई जो आता है बेटा वो आता है एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एनक्लोज्ड जो चार्ज था वो कितना था, जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। तो यहाँ से ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लीजिएगा तो 1 माइनस का आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसको आर क्यूब को मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी बेटा जेड ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये जो आर आप देख रहे हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/r² माइनस का r/R³। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा। कैसा आएगा? रेडियली आउटवर्ड। इसको आप लिख लीजिएगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, आई होप सो ये आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में मैंने समझाया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास फ्रॉम द फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।